प्रेमी नाथीराम गांव जलवेड़ा जिला कुरुक्षेत्र से पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार कृपा का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। उसके माँ बाप तथा दूसरे भाई बहनों ने पहले ही परम पूज्य परमपिता जी से नामदान प्राप्त कर लिया था, परंतु उसने व उसकी पत्नी ने नाम के बारे में सोचा भी नहीं था। बेशक घर में कुल मालिक के स्वरूप सजाए हुए थे, पर उन्होंने कभी उन फोटो तक को भी नहीं देखा, अर्थात सच्चे पातशाह जी की फोटो के भी दर्शन नहीं किए। उनके घर बच्चा पैदा हो गया। वह जन्म से ही बीमार था। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, कई डॉक्टर भी बदले और दवाई भी बदल बदल कर देख ली, परंतु कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अर्थात बच्चे की ऐसी दशा हो गई कि उस पर कोई दवाई काम करती ही नहीं थी। कुछ समय वे टूना टामन व सियानों के चक्कर में भी भटकते रहे। उन्होंने भी अपनी अलग अलग राय दी। किसी ने कोई ऊपरी कसर बताई और किसी ने किसी देवी देवता का असर बताया। इस प्रकार उन चक्करों में पड़कर उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। इसके साथ ही उसकी आर्थिक हालत भी डावाडोल होने लगी। इस कारण वह परेशान रहने लगा। हर वक्त उसे परेशान देखकर उसके माँ बाप तथा भाई बहनों ने उसे अपने साथ डेरा सच्चा सौदा आने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि अगर वे दोनों पति पत्नी नामदान ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर नाथीराम ने अपने माँ बाप के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि यदि सरसा वाले बाबा जी पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज पूरे संत महात्मा हैं तो बच्चे को सत्संग से पहले पहले ठीक कर दें, तो हम उसी सत्संग पर आप लोगों के साथ चलेंगे और नाम शब्द भी जरूर लेंगे। अपने लड़के नाथीराम की सख्त शर्त सुनकर उसके माता पिता चुप रह गए। उन्होंने सब कुछ अपने प्यारे मुर्शिद सर्व सामर्थ्य दातार जी पर छोड़ दिया कि सतगुरु जी जाने यह उन्हीं का काम है। उसी रात जब वह अपने घर सोया हुआ था तो उसे स्वप्न में दो जहान मालिक पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। पूज्य बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई तुसी दुखी क्यों हुंदे हो, सर से चलो ਤੁਹਾਡਾ लड़का ठीक हो जाएगा। उसने सतवचन कहते हुए दोनों हाथ जोड़कर पूज्य बाबा जी को नमस्कार किया। पूज्य सतगुरु जी के आशीर्वाद के साथ उसका लड़का उसी दिन से ठीक होना शुरू हो गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ तथा पूज्य बाबा जी का मन ही मन अत्यंत धन्यवाद करने लगा कि मालिक तेरा शुक्र है जो तूने मेरी पुकार सुन ली। अगले सत्संग में करीबन 15 दिन थे और उन्हीं 15 दिनों में ही उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जून 1989 का महीने का सत्संग था। वह अपनी पत्नी सहित परिजनों के साथ दरबार आया। पूज्य परमपिता जी के दर्शन करते ही उसके मन में सभी भ्रम व आशंकाएं दूर हो गई। उसके अंदर से पक्का यकीन हो गया कि पूज्य परमपिता जी शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं ही परमात्मा भगवान हैं, अर्थात प्रभु परमात्मा खुद पूज्य परमपिता जी के स्वरूप में जीवों के उद्धार के लिए संसार पर आए हैं। संत सतगुरु जी की महान हस्ती को कोई नहीं पहचान सकता। वह बार बार अपने सतगुरु प्यारे का अत्यंत धन्यवाद करने लगा कि मेहरबान दयालु व कृपालु दातार जी ने उन जैसे पापियों को अपनी शरण में लेकर उनका उद्धार कर दिया, वरना वे इसी प्रकार संसार सागर में ही भटकते रहते। सच्चे पातशाह जी ने उसी सत्संग पर उन्हें नाम शब्द की दात बख्श दी। वास्तव में जीव को नामदान लेकर ही सच्चाई का पता चलता है। नाम के बिना तो वह पशुओं के समान ही रहता है। इस प्रकार शहंशाहों के शहंशाह महान परोपकारी दातार जी ने जहां उनके जन्म काल से बीमार बच्चे की बीमारी को खत्म कर दिया, वहीं उनकी लाज बचाकर उनके विश्वास को भी मजबूत किया। पूज्य बेपरवाह जी की अपार बख्शिशों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता।